जय नारी शक्ति। खुद चिराग बन के चलो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं होते। श्रद्धेय मंच और हमारे मुख्य अतिथि भाजपा के मार्गदर्श अति प्रिय नारियों के लिए समर्पित डॉक्टर धर्मेंद्र जी और हमारे महापौर शहर के अति सरल और सौम्य व्यक्तित्व में भरी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, साथ ही मंच पे अध्यक्षीय करती हुई मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्मिता मोदी जी, अति सरल और सौम्य अभी अभी मिले और लगा वर्षों की पहचान है प्रोफेसर रंजना जी, श्रीमती नीता अस्थाना जी, प्रेमलता सिंह जी, डॉक्टर ज्योति परमार जी, श्रीमती सुनिशा जी और बहुत ही प्यार सुश्री अमिता शर्मा जी, आप सभी को इस मंच से मेरा सादर नमन वंदन। बस इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने से जोड़ना चाहती हूँ कि झुक के न देख न शामिल हो गुनहगारों में, झुक के न देख न शामिल हो गुनहगारों में, आगे देख मंजिल है तेरी तारों में। नारी शक्ति जो सामने बैठी, मंच पे बैठी और सामने बैठी दूर तक नजर आती हुई, आकाश से लेकर जमीन तक जो भी शक्ति है, सृष्टि जहाँ से शुरू होती है और सृष्टि जहाँ अंत होगी वहाँ नारियां ही नारियां रहती है। लेकिन ये तभी रहती है जब वो अपनी संकल्प के साथ, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का बोध करती है। कर्तव्य हम भूल जाते हैं, अधिकारों की पहल करते हैं, सौम्यता हम भूल जाते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, मंजिलें हम देखते हैं, रास्ते हम भूल जाते हैं। हमारी मर्यादा, हमारी सरलता, हमारी सौम्यता, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को जीवंत करती है, क्योंकि हम नारी हैं। सबसे पहले जो रीढ़ होती है इस समाज की, उस रीढ़ को देखें, अपने पीछे जो भी चलता है उसको देखें, क्योंकि हम रेखा अंकित करते हैं। हम माँ हैं, हम माँ हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस नारी शक्ति वंदन समाज को मेरा अभिनंदन करते हुए मुझे लगता है समय बहुत हो जाता है, इसलिए बहुत सारी बातें न करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बहनों, भारत जब भी खड़ा हुआ है नारी के रूप में, एक माँ, एक बहन, एक बेटी के रूप में अपने मन और आत्मा की बात को लेकर खड़ा हुआ है। भारत माता की धरती पर हमने इतिहास लिखा है, अपने आंचल में संस्कारों को बांधा है, घर की देरी से लेकर राष्ट्र की सीमाओं तक अपनी उपस्थिति अदृश्य रूप से हमने निर्णायक रूप से भूमिका निभाई है। राष्ट्र साधना के 300 वर्ष केवल वर्षों की गणना नहीं कर रहे हैं, ये त्याग की, तपस्या और साधना की गाथा है। आदरणीय अमिता गुप्ता जी, मैं आपको भी नमन करते हैं, नाम आपका छूट गया था बीच में, क्योंकि आपके सौजन्य से, आपकी दिशाओं से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है, स्वदेशी भाव है, वहीं से राष्ट्र जगता है। हम आज महिलाएं, हमें यही सिखाया है, केवल सहने के लिए नहीं बनी है, संभालने और संवारने के लिए भी बनी है। आज की नारी
एक शक्ति का उद्बोधन हो, नारियों में एक बात हो, जहां हम मौन भी हमारा संकल्प हो। हम नारी हैं, हमारे घर संस्कारों से चलते हैं, हमारे घर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों से चलते हैं। हमने अपनी बातों को पूरे विश्व में रखा। मैं अपनी बातों को दो ही शब्दों से अंत करना चाहूंगी कि जो इतिहास झुकता है तो नारी चलती है। जब इतिहास झुकता है तो नारी चलती है, तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो नारी बोलती है, तो गूंज नहीं विश्वास है। जब नारी समर्पित होती है तो इतिहास गढ़ दो। अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने आंचल को परचम बनाओ। धन्यवाद। जय नारी शक्ति, जय भारत माता।